नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आओ लिखिए पर। आज हम स्वरों की मात्राओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने स्वर और व्यंजन को लिखना तथा पढ़ना जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए, तभी आप स्वरों की मात्राओं के बारे में आगे जान पाएंगे। तो आइए स्वरों की मात्राओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है अ। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि स्वर का उच्चारण कैसे करते हैं और स्वर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है अ स्वर। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ये एक अमात्रिक वर्ण है। अगर हम अ के मूल रूप में शब्द बनाएं तो अ, ज, ग, र, अजगर। अगर हम मात्रा रूप में शब्द बनाएं तो वो कैसे बनेगा? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, तो इसे हम व्यंजन के साथ जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जब हम स्वरों को मात्रा रूप में लिखते हैं तो वो किसकी सहायता करते हैं? व्यंजन की सहायता करते हैं। क्योंकि हम स्वरों को तो अकेले लिख सकते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजनों को हम अकेले नहीं लिख सकते। व्यंजनों को लिखने के लिए, बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और उनमें स्वरों के मात्रा रूप लगते हैं। कैसे? जैसे हम लिखते हैं क, तो क को जब हम अकेले में लिखेंगे, क व्यंजन को जब हम अकेले लिखेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, क और क के नीचे हलंत। इसमें जब हम अ स्वर जोड़ेंगे तब ये बनेगा क। तो बोलने में अ स्वर आ रहा है, तो अब ये क्या हुआ? क। अब इससे हमें शब्द बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? क प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तब बनेगा कल। तो व्यंजनों को हम अकेले नहीं लिख सकते। व्यंजनों को बोलने और लिखने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क, उसके साथ अ लिखेंगे तब बनेगा क। ल हलंत, उसमें जब अ जुड़ेगा तब बनेगा ल, तो क ल कल। अगला स्वर है आ। तो आ की मात्रा कैसे लगती है? ये है आ की मात्रा। अगर हम मूल रूप में इसका शब्द बनाएं तो कैसे बनेगा? आम। आज। लेकिन अगर मात्रा में इसे मात्रा में चेंज करना है, मात्रा में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? क प्लस आ प्लस म, काम। न नीचे हलंत प्लस आ की मात्रा म, नाम। ई की मात्रा बाईं ओर से लगती है। अगर हम
इसे मूल रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? मूल रूप में शब्द बनाना हो तो इमली। मात्रा रूप में कैसे लिखेंगे? ई की मात्रा क र न की र न किरण। क ई की मात्रा व क वी कवि। ई की मात्रा कैसे लगती है? ई की मात्रा दाईं ओर से लगती है, जैसे ईक। ये मूल रूप में शब्द बना ईक। इसमें हमने मात्रा नहीं लगाई है, मूल रूप लिखा है। मात्रा रूप में शब्द बनाना हो तो न ई ला नीला। प ई प ई ला पीला। ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है? ऊ। मूल रूप में शब्द बनेगा उल्लू। मात्रा रूप में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? प ऊ ल पुल। क ऊ ल कुल। अभी मैं आपको मात्राओं के बारे में बता रही हूं कि इनकी मात्राएं कैसे लगती हैं। बाद की वीडियो में आपको स्वरों की मात्राओं से शब्द बनाना और उनको पढ़ना, उनका उच्चारण करना भी सिखाया जाएगा। पहले आप ये याद कर लीजिए कि स्वरों की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है और उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। बाद में इन सभी मात्राओं को लिखने और पढ़ने की डिटेल में वीडियो बनाई जाएगी। अगला स्वर है ऊ। इसकी मात्रा ऊ। मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। स्वतंत्र रूप में इसका शब्द अगर बनाना हो तो ऊन, ऊट। फ ऊ ल फूल। भ ऊ ल भूल। री की मात्रा किस तरह से लगती है? इस तरह से नीचे लगाई जाती है। इसका स्वतंत्र रूप से शब्द बनना हो तो ऋषि, ऋषि। मात्रा में इसका उपयोग कैसे किया जाता है? क ऋ की मात्रा शी, कृषि। म री की मात्रा
ग, मृग। अगला स्वर है ए। ए की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, ऊपर, इस लाइन के ऊपर। अगर इसका मात्रा रूप में उपयोग ना करके मूल रूप में उपयोग कैसे किया जाता है? ए, डी। मात्रा रूप क, ए, ला, केला, म, ए, ला, मेला। अगला स्वर है ए। इसमें ऊपर से दो मात्राएं लगाई जाती हैं। अगर मूल रूप में शब्द बनाया जाए तो बनेगा ऐनक। मात्रा रूप में इसका उपयोग थ, ए, ला, थैला, प, ए, सा, पैसा, ओ की मात्रा पहले एक डंडा, फिर ऊपर से एक मात्रा ओ। मूल रूप में शब्द ओखली। मात्रा रूप में उपयोग क, ओ, ट, कोट, च, ओ, ट, चोट। अगला स्वर है ओ की मात्रा एक डंडा और ऊपर से दो मात्राएं ओ। मूल रूप में शब्द औषधि। और भी हो सकते हैं जैसे औरत। अगर मात्रा रूप में यानी व्यंजनों के साथ इनका प्रयोग करना हो मात्रा के रूप में, तब कैसे लिखेंगे? प, औ, धा, पौधा, क, ओ, न, कौन। अंक। अंक की मात्रा ऊपर बिंदी लगाई जाती है। मूल रूप में हम लिख सकते हैं अंक। अंग। मात्रा रूप में उपयोग करना हो तो र, अंग, ग, रंग, प, त, अंग, ग।
पतंग। अह, अह की मात्रा इस तरह से दो बिंदी लगाई जाती है, जिन्हें हम विसर्ग भी कहते हैं। इसे मूल रूप में नहीं लिखा जाता। हम इसे मात्रा रूप में किस तरह लिखेंगे? अ, त, अह, अतः, स, आधा सौ के नीचे हलंत, व, त, अह, स्वतः। जिस व्यंजन में आपको कोई मात्रा नहीं दिखती, उन सभी व्यंजनों में अ का उपयोग होता है। जैसे सौ को लिखने के लिए क, ख, ग, घ सभी व्यंजनों को लिखने के लिए कभी भी कोई भी व्यंजन स्वतंत्र रूप में नहीं लिखा जाता। अगर आपने क लिखा है कि आप क पढ़ रहे हैं, इसमें किसका स्वर आ रहा है? क उच्चारण कर रही है ना, क क्या आ रहा है? अ। तो क हम कैसे लिखते हैं? क नीचे हलंत अ, तब बनता है क। इस लास्ट वाले में जो लिखा है स्वतः, ये कैसे है? देखिए, इसमें अ नहीं है, इसलिए ये अक्षर आधा माना जाएगा। जब 100 में हम अ को जोड़ेंगे तब ये 100 बनेगा। अभी हमने सिर्फ इस तरह से लिखा है तो ये आधा 100 है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये हमने स्वर की मात्राओं के बारे में जाना। स्वर की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, उनका उच्चारण कैसे होता है, मात्रा रूप में शब्द कैसे लिखे जाते हैं, व्यंजनों के साथ उन्हें मिलाकर मात्रा रूप में कैसे लिखा जाता है, और मूल रूप में अगर शब्द बनाए जाएं तो वो कैसे बनाए जाते हैं, इस वीडियो में हमने ये जाना। अब आप स्वरों की मात्राओं को लिखना, उनका उच्चारण करना सीखिए और उनकी मात्राओं को याद कीजिए। आगे की वीडियो में हम 12 खड़ी सीखेंगे। 12 खड़ी से क्या होगा? 12 खड़ी से आपको मात्राओं के साथ व्यंजनों को बोलना अच्छे से आ जाएगा। जब हम आगे शब्द बनाएंगे, अमात्रिक शब्द, आ की मात्रा के शब्द, ई की मात्रा के शब्द, जब हम ये सब शब्द बनाएंगे तो वो 12 खड़ी जो आपने याद की होगी वो आपके बहुत काम आएगी। 12 खड़ी आपको अच्छे से इनका उच्चारण करना और उन्हें बोलना सिखाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप स्वरों की मात्राओं का अभ्यास कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।